सब्सक्राइबर्स कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी कब है और इसकी कथा क्या है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं और इसे काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शाम को दीप दान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है उस दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है। दोस्तों, 5 दिवसीय दीपोत्सव इस साल 5 दिन के स्थान पर 4 दिन का होगा। छोटी दीपावली यानी रूप चौदस और दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी। धनतेरस भी दिवाली के एक दिन पहले 13 नवंबर को होगी। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 16 नवंबर को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिवाली पर 3 ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग 2020 से पहले 1521 में बना था। ऐसे में यह संयोग 499 सालों बाद बन रहा है। दीपावली का त्यौहार पंच महोत्सव होता है, लेकिन इस बार 5 दिन का न होते हुए 4 दिन का ये महोत्सव होगा। 13 नवंबर को धनतेरस से दीप पर्व का शुभ आरंभ होगा, जो 16 नवंबर को भाई दूज के दिन संपन्न होगा। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली मनाई जाती है। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए जलाए जाते हैं जिस प्रकार दीपावली की रात को और रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है। दोस्तों, इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रंतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देखकर राजा चंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब कि मुझे नरक में जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। यह त्योहार नरक चौदस, नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, नरक चौदस, रूप चतुर्दशी, काली चौदस और छोटी दीपावली के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और धर्मराज चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज का पूजन करने और व्रत रखने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इस दिन यमराज से प्रार्थना की जाती है कि उनकी कृपा से हमें नरक के भय से मुक्ति मिले। और हाँ दोस्तों, आपको एक जरूरी बात ये भी बतानी है कि नरक चतुर्दशी के दिन केवल नरक चतुर्दशी ही नहीं बल्कि हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था और आज ही के दिन वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बल से 3 पग भूमि दान में मांगते हुए तीनों लोकों सहित बल के शरीर की भी अपने 3 पगों में नाप लिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज की पूजा करने से दीर्घायु का वरदान मिलता है। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी की पूजा करने से लंबी आयु का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अजर अमर हैं। इस कलयुग के
जागृत देव हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से काल यानी यमराज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज शाम को पूजा के समय हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कथा आती है कि जब माता अंजनी और वानर राज के शिवजी पुत्र भगवान शंकर के अंश अवतार श्री हनुमान जी बालक अवस्था में थे, तब एक दिन उन्हें बहुत भूख लगी थी। माता के द्वारा भोजन देने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। अचानक बाल रूप हनुमान जी आकाश में लाल लाल सूर्यदेव दिखाई पड़े और हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आकाश में उड़ गए। सूर्यदेव फल जानकर अपनी भूख मिटाने के लिए खा गए। उस दिन जिस दिन हनुमान जी ने सूर्य देवता को निकला था, उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। सूर्य को हनुमान के द्वारा निगलने से चारों ओर अंधेरा फैल गया। इस पर क्रोधित होकर जब देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव हनुमान की उदर से मुक्त हो गए। इसके बाद इंद्र सहित सभी देवताओं से पवन पुत्र हनुमान जी को अनेक वरदान प्रदान किए गए। तभी से रूप चौदस के दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा करने का विधान बन गया। हनुमान जी की पूजा विधि विधान पूर्वक एवं उनके मंत्रों का जप करने से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नरक चतुर्दशी मनाए जाने के संबंध में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक अधर्मी राक्षस का वध करके न केवल पृथ्वीवासियों को बल्कि देवताओं को भी उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। अपनी शक्ति के घमंड में चूर नरकासुर शक्ति दुरुपयोग करते हुए स्त्रियों पर भी अत्याचार करता था। उसने 16,000 मानव, देव और गंधर्व कन्याओं को बंदी बना रखा था। देवों और ऋषिमुनियों के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर का संहार किया था और उसके बंदी गृह से 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगण और पृथ्वीवासी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने यह पर्व मनाया। माना जाता है कि तभी से इस पर्व को मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। नरक चतुर्दशी का संबंध स्वच्छता से भी है। इस दिन लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा बाहर निकालते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व तेल और उपटन लगाकर स्नान करने से पुण्य मिलता है। सूर्योदय से पहले शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद स्नान करें। इसके बाद मंदिर, घर और आंगन में दीप जलाएं। दोस्तों, ये थी नरक चतुर्दशी। कब है नरक चतुर्दशी को और किन अन्य नामों से जाना जाता है, हम आपको अगले वीडियो में दीपावली के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।